हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो लाया हूँ। इससे पहले मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप सिखाया था। अगर आपने वो पार्ट मिस किया है तो यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। ये मेथड को मैं कहता हूँ रिंगा रिंगा रोजेस मेथड। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बिकॉज हमें यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाने हैं उसमें अच्छे से रिंग बनाना आना चाहिए, सो दैट वहां पे जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में, और वही उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन के लिए सिंबल लिखोगे H, और उसके पास जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो आप इस तरीके से डॉट के फॉर्म में शो करोगे। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन आप ड्रॉ करोगे, उसके साथ भी जो एक एक्स्ट्रा मतलब कि एक एकलौता इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप यहाँ पे शो करोगे। फिर बाद में क्या करोगे, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो जाता है, कोई भी एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से रिंग बनानी है यहाँ पे कि हाइड्रोजन स्टेबल हो जाए, और यहाँ पे सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बनने वाला है। सिंगल कोवालेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और ये वाले हाइड्रोजन के पास भी इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने क्या कह दिया, रिंगा रिंगा रोजेस मेथड, बिकॉज हमें यहाँ पे रिंग बनाना आना चाहिए सो दैट स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, तो सिंपल H बॉन्ड H। क्यों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हमने ड्रॉ किया, बिकॉज यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी बना सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज करना है। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है उसका यूज करके स्ट्रक्चर बनाओगे। तो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, अब आप अच्छे से समझना। पहले मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ पे ड्रॉ किया, उसका सिंबल, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। तो आपको हमेशा इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन को शो किया। सिमिलरली एक और ऑक्सीजन आएगा, बिकॉज O2 हम बना रहे हैं, इससे दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसके पास सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा स्टेबल। तो हमें एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स को शो करे उस तरीके से रिंग बनानी है। तो हम इस तरीके से रिंग बनाएंगे। देखो यहाँ पे अगर आप एक रिंग ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करो, टोटल 8 हो गए, 2 4 6 एंड 8। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी एक रिंग बनानी है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो एक और मैंने इस तरीके से रिंग बना दी यहाँ पे।
तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे अब दोनों के दोनों, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयर होते हैं बिटवीन द एटम, तो वहां पे बनता है डबल कोवालेंट बॉन्ड। तो इसको सिंपली O डबल बॉन्ड O इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, उसको भी इस तरीके से शो कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगल कोवालेंट बॉन्ड और डबल कोवालेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद अब हम यहाँ पे ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं फॉर N2 मॉलिक्यूल। N2 का मतलब हुआ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब अगेन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2,5, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। हमें तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज करना है। अब अच्छे से यहाँ पे समझना किस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो, यहाँ पे भी शो कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज क्या याद रखनी है कि यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। सिमिलरली जो दूसरा नाइट्रोजन का एटम है उसके लिए भी आप ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो करोगे सो दैट हम यहाँ पे इजीली एक रिंग बना पाए। सो वापिस से जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो मैंने इस तरीके से शो कर दिए। अब बताइए रिंगा रिंगा रोजेस हम करेंगे तो इस तरीके से रिंग बनाएंगे कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो देखो रिंग बना दी, काउंट कर लो 3 and 3 6 and 2 8। सिमिलरली दूसरे के लिए भी रिंग बनानी है तो 3 and 3 6 and 2 8। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसको सिंपली हम ऐसे भी शो कर सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N और एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ पे हम इस तरीके से शो कर देंगे। अब हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कई बार आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब मीथेन में आप देखोगे एक कार्बन एटम होता है और उसके साथ टोटल 4 हाइड्रोजन वहां पे कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से एक कंप्लीट मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है वो समझना। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 and 4। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट अ स्ट्रक्चर। एक स्टेबल स्ट्रक्चर उसको बनाना है मीथेन का। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो हाइड्रोजन के 4 एटम। हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक लौता इलेक्ट्रॉन है उसको वो शेयर करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे CH4 का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो अच्छे से समझना। हाइड्रोजन के लिए आपको पता ही है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और टोटल हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को ड्रॉ करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कार्बन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे और कार्बन के पास 4 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो एक डॉट यहाँ पे ड्रॉ करोगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से सबसे पहले आप यहाँ पे कार्बन को शो करोगे। अब हमें क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को शो करना है। तो हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पे एक पैर बना देंगे। देखो मैं कार्बन के लिए डॉट को यूज कर रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस को आप ऐसे कर सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए। सिमिलरली इसके साथ मैंने हाइड्रोजन को शो किया, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन को शो किया और इसके साथ हाइड्रोजन को शो किया। आई थिंक आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है रिंग बनाना, बिकॉज रिंगा रिंगा रोजेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखना, हमें सबसे पहले हाइड्रोजन के अराउंड रिंग कंप्लीट करनी है सो दैट हमारा काम इजी हो जाए। तो हाइड्रोजन के लिए देखो रिंग बना दी। तो देखो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे स्टेबल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कार्बन के लिए एक स्टेबल रिंग बनानी है। उसका यहाँ पे हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए वो रिंग के अंदर, वो पार्ट हमें यहाँ पे शो करना है। तो इस तरीके से हम रिंग बनाएंगे कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स वो रिंग के अंदर आ जाए और यहाँ पे CH4 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। तो देखो इस तरीके से ऐसे रिंग बनाओ सो दैट कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो आप यहाँ पे काउंट कर लो कार्बन के लिए 2, 4, 6 एंड 8। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट होती है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट होती है और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। मीथेन के स्ट्रक्चर के बाद हम इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। इथेन अगेन अल्केन का पार्ट है। अगर आपको इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में सिखाया था इससे प्रीवियस वीडियो में, तो आप इजीली इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे। इसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसे था, तो अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे 2 कार्बन होते थे और 2 कार्बन के पास रिमेनिंग यहाँ पे जो प्लेसेस होती थी वहां पे हम इस तरीके से हाइड्रोजन को शो करते थे। ये बनता था उसका सिंपल स्ट्रक्चर। उसी को ही हमें यहाँ पे ये बॉन्ड जो है उसकी जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब आप अच्छे से समझना कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले देखो हमें 2 कार्बन को शो करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट कार्बन और ये है हमारा यहाँ पे सेकेंड नंबर का कार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो वो आप शो करोगे। सिमिलरली दूसरे कार्बन के लिए भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, और आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है, दैट मींस दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसका है और ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसका है। दैट मींस दोनों कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीटली शेयर कर दिए हैं। अब कार्बन के पास और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसको हाइड्रोजन के साथ शेयर करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, और सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन के साथ और ये वाला हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, रिंगा रिंगा रोजेस। सबसे पहले अगेन हाइड्रोजन को आप इजीली ड्रॉ कर दो कंप्लीटली फटाफट। तो हाइड्रोजन की ये रिंग हो गई, इसमें 2 आ गए। हमेशा ये चीज याद रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन ही हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये रिंग कंप्लीट हुई, ये हाइड्रोजन की रिंग कंप्लीट हुई, ये हाइड्रोजन की रिंग कंप्लीट हुई, इसकी रिंग कंप्लीट हुई, इसकी रिंग कंप्लीट हुई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की रिंग कंप्लीट कर दी और हाइड्रोजन यहाँ पे सारे के सारे बन चुके हैं स्टेबल। अब हमें क्या करना है, कार्बन को स्टेबल करना है। और कार्बन के लिए कौन सी रिंग बनाएंगे, जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, बिकॉज 8 के बाद वो बन जाता है स्टेबल। तो देखो 2, 4, 6 और 8, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए। उसके बाद उसके अराउंड रिंग बना देनी है। तो वापिस से काउंट कर लो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो ये वाली जो रिंग है सेंटर में, जो ग्रीन कलर की, वो कार्बन की रिंग है और वो हो चुका है स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ये वाले कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वाली रिंग बनानी है। तो इसके अराउंड वापिस से हम इस तरीके से रिंग बनाएंगे कि यहाँ पे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तब आप यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 8 आ चुके हैं और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला कंप्लीट हुआ।
अब हम ड्रॉ करने वाले हैं इथीन के लिए स्ट्रक्चर। अब यहां से खास करके ध्यान देना, इथीन जो है वो अल्कीन का पार्ट है। और अल्कीन्स हमने किसको कहा था? जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब हम उसको कहते हैं अल्कीन ग्रुप। दैट मीन्स आपने ऊपर यहां पे देखा, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। दैट मीन्स दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। यहां पे दोनों कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। दैट मीन्स वो दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप कार्बन को ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है कार्बन के लिए। तो मैंने देखो यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए और दूसरे कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। क्यों मैंने ऐसा किया? बिकॉज यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आने वाला है, तो मैंने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स उसके शो कर दिए। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए थे, सिमिलरली मैंने यहाँ पे किया। अब देखो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिए। अब देखो ये वाले कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब क्या होगा, ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ हाइड्रोजन आने वाले हैं। तो हाइड्रोजन हम ड्रॉ कर देंगे। ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन और ये वाला इसका हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, कार्बन और हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन रिंग बनानी है। तो देखो पहले हाइड्रोजन के लिए रिंग बनाएंगे, तो ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये वाले हाइड्रोजन के लिए रिंग बनाएंगे वो स्टेबल, इसके लिए रिंग बनाएंगे तो वो स्टेबल, और इसके लिए रिंग बनाएंगे तो ये भी हो गया हमारा स्टेबल। अब हमें क्या करना है, कार्बन को स्टेबल करना है। और एक कार्बन के रिंग के अंदर टोटल कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो पहले काउंट करो, ये कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए उस तरीके से हमें रिंग बनानी है। अब हम रिंग बनाना स्टार्ट करें। तो देखो हमने जो 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए उसके अराउंड आप रिंग बनाओ। देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं ये कार्बन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली ये जो दूसरा कार्बन है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके देखो 1 2 3 4, ये तो ऑब्वियसली आने वाले हैं, इसका 5 6 और 7 8। तो अगेन मैंने वापस यहाँ पे रिंग बना दी। इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। 2 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अगर आपको याद हो तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते थे, 2 कार्बन ऐसे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो C2H4 यानी कि इथीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं इथाइन का स्ट्रक्चर। इथाइन अगर आप लोगों को पता हो तो अल्काइन ग्रुप का पार्ट है, जिसका फॉर्मूला बनता था C2H2। यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता था, मतलब कि यहाँ पे दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे और रिमेनिंग जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे शेयर होने वाला है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। कार्बन बनाएंगे, दूसरा कार्बन, अब ये दोनों के दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाले हैं। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शो करोगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो करोगे, और रिमेनिंग जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर होने वाला है। तो इसके साथ आप हाइड्रोजन को ऐसे ड्रॉ करोगे, इसके साथ हाइड्रोजन को ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि रिंग बनाना आना चाहिए, तो इसके अराउंड रिंग बनाओगे तो ये हाइड्रोजन स्टेबल, इसके अराउंड रिंग बनाओगे तो ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल। अब हमें क्या करना है, कार्बन के अराउंड रिंग बनानी है सो दैट उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो 3 and 3 6 हो गया, और यहाँ पे 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए वैसे रिंग बनानी है। तो देखो ये रिंग बना दी मैंने, तो ये कार्बन के काउंट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली ये कार्बन के पास भी रिंग बना दी सो दैट इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने वाले हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो साइक्लोप्रोपेन से ही स्टार्ट होते हैं बिकॉज जो सबसे छोटी क्लोज्ड फिगर है वो ट्राइंगल को माना गया है क्योंकि ट्राइंगल के बाद दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स मतलब कि रेक्टेंगल, स्क्वायर वो सब कुछ आते हैं। तो हम सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 3 कार्बन्स को ड्रॉ करना है सो दैट एक क्लोज्ड फिगर बने। तो कार्बन के साथ दूसरा, ये कार्बन के साथ दूसरा हमने कार्बन शो किया और ये कार्बन के साथ हमने एक और कार्बन को शो किया। तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब आपको पता होगा कि प्रोपेन के अंदर जो है टोटल 3 कार्बन्स होते हैं और उसके साथ रिमेनिंग यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना। अब आप अच्छे से समझना, ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड हो चुके हैं। अब ये कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड ही बना सकता है। तो ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा। अच्छे से समझना, ये कार्बन की देखो टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट होंगे। ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ये जो आप देखोगे सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला है एज कंपेयर टू अल्कीन। आपको याद हो तो अल्कीन में CnH2n हमने लिखा था। यहाँ पे साइक्लो अल्केन्स में भी CnH2n फॉर्मूला ही यहाँ पे जो है सुटेबल होता है इसके लिए। सिमिलरली हमें साइक्लोब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ? 4 कार्बन होंगे और वो 4 कार्बन का यूज करके हमें क्लोज्ड रिंग बनानी है। तो देखो 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 कार्बन का यूज करके क्लोज स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो इसके साथ हाइड्रोजन कैसे कनेक्टेड होंगे। तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी हो चुकी है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आए और सिमिलरली ये वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H8। तो इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनता है। अब हमें आप यहाँ पे साइक्लोपेंटेन का बनाना है। साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या हुआ? हमें यहाँ पे अब 5 कार्बन का यूज करके स्ट्रक्चर बनाना है। तो 5 कार्बन बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे पेंटागन बनाओगे। पहले हमने क्या बनाया? ट्राइंगल बनाया, फिर हमने स्क्वायर बनाया। अब हम पेंटागन बनाने वाले हैं सो दैट यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाए। तो देखो यहाँ पे 5 कार्बन का यूज करके, बिकॉज यहाँ पे पेंटेन लिखा है तो हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब आप क्या करोगे? इसके साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट, अगेन इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2। तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड के हमने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। हेक्सेन से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिखा है C6H12। मतलब कि हम यहाँ पे 6 कार्बन्स को यूज करके एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो 6 कार्बन को अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक हेक्सेन बनाएंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो एक क्लोज्ड फिगर बन चुकी है। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसके साथ रिमेनिंग हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देंगे। तो इसके पास अगेन 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इस तरीके से यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को कनेक्ट किया और एक हमारा यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। सिमिलरली हम यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। बेंजीन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो इन वर्ड आया है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को शो करने वाले हैं 2 कार्बन के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अच्छे से समझना। अगेन देखो यहाँ पे 6 हमारे पास कार्बन एटम है। तो सबसे पहले हम
6 कार्बन एटम्स को यूज करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि आप ऐसे भी बना सकते हो 6 कार्बन की चेन क्लोज स्ट्रक्चर, और आप यहाँ पे भी ऐसे 6 कार्बन का यूज करके क्लोज स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब आप क्या करोगे, अच्छे से समझना, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड शो करोगे। जैसे कि मान लो कि मैंने फर्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ पे शो किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शो नहीं करना है, उसके बाद वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड शो करोगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड शो नहीं करना है, इसके बाद वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड शो करोगे। और अब रिमेनिंग प्लेसेस पे हाइड्रोजन को ड्रॉ करना है। ये कार्बन के साथ देखोगे तो 3 बॉन्ड हो चुके हैं, तो रिमेनिंग 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ आएगा। इसके साथ भी काउंट कर लो, 3 बॉन्ड हो चुके हैं, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन। सिमिलरली सबके साथ आप नोटिस करोगे तो एक एक हाइड्रोजन ही आएंगे, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना वो जो है वो बेंजीन का बनता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों सिर्फ यहाँ पे ही हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे ही क्यों डबल बॉन्ड को हमने शो किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड को इरेज कर दिया। अब देखो आप उसके अलावा जो पोजीशंस है वहां पे भी डबल बॉन्ड शो कर सकते हो। पहले मैंने देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड शो किया था, अगर वहां पे नहीं करना है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड शो कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करोगे। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करोगे। तो वो वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों में से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से कंप्लीट हुआ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।